नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है बर्ताव। निष्ठा रसोई घर से पसीना पोंछते हुए निकली ही थी कि उसे बगल वाले कमरे से फुसफुसाने की आवाज़ आई। निष्ठा ने कमरे में झांका तो देखा कि सास उर्मिला जी अपनी बेटी से धीमी आवाज़ में फ़ोन पर बात कर रही थी। बेटा रीतू, हमारा क्या है, आज नहीं तो कल चले जाएंगे, मगर तेरी भाभी को इतनी समझ तो होनी चाहिए कि अपनी सास को अच्छा अच्छा खाना खिलाए। जब देखो रोटी सब्जी दाल चावल यही बनाती रहती है। क्या रोज रोज यह खाना भाता है? तेरी भाभी सुबह 7 बजे उठती है। घर की लक्ष्मी को सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाना चाहिए, मगर उसे कौन समझाए। कपड़े धोने के लिए मशीन लगाती है, झाड़ू पोछा बर्तन सभी को बाई लगा रखी है। आठ बाट तो देखो महारानी के, हम तो हमेशा हमारे कपड़े हाथ से ही धोते थे, और काम वाली बाइयों के काम भला किसे पसंद आते हैं। निष्ठा ने सब कुछ सुना और अपने कमरे में आकर बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू थे और वह अतीत में खो गई। जब वह शादी करके इस घर में आई थी, उर्मिला जी और रीतू ने उसे कभी बहू वाला सम्मान दिया ही नहीं और ना किसी को देने दिया। पति आशीष भी हमेशा निष्ठा को ही सुनाते। निष्ठा को इस बात का ज़्यादा अफसोस होता कि पति भी साथ नहीं देते, उल्टा माँ और बहन के बहकावे में आकर निष्ठा पर ही गुस्सा निकालते हैं। एक दिन तो उर्मिला जी का पारा ऐसा चढ़ा कि उन्होंने निष्ठा के माता पिता तक को भला बुरा कह दिया था, मगर आशीष या तो चुपचाप सुनते या फिर अपनी माँ का साथ देते। अब तो निष्ठा की आदत हो गई थी ताने और उलाहनों की। ऐसा नहीं है कि निष्ठा को गुस्सा नहीं आता था, मगर पलट कर जवाब देना उसके संस्कारों में नहीं था। निष्ठा मनी मन कुढ़ती, मायके में भी नहीं बता सकती थी। उसके माता पिता की भी उम्र हो चली थी, इसलिए वह उन्हें कोई टेंशन नहीं देना चाहती थी। पति आशीष का तबादला दूसरे शहर में हो गया, जिस वजह से दोनों वहां जाकर बस गए। दूसरे शहर में आए 6 महीने ही हुए थे कि सासू माँ उर्मिला जी को हार्ट अटैक आया और उर्मिला जी का ऑपरेशन करवाकर और ससुर जी को आशीष यहीं ले आए। बेटी रीतू की शादी हो गई थी, तो अब उर्मिला जी फ़ोन पर बेटी को सारी ग्राम कहानी सुनाती थी। मम्मा मम्मा कहते हुए 2 साल की खुशी जब कमरे में आई तो निष्ठा की तंद्रा टूटी। उसने खुशी को गोद में भर लिया और उसके साथ खेलने लगी। उर्मिला जी बोली, निष्ठा खाना बन गया हो तो लगा लो। निष्ठा रसोई से दाल चावल सब्जी रोटी ले आई। उतने में आशीष भी आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। आशीष को देखते ही उर्मिला जी बोली, मुझे तो आजकल खाने में कोई स्वाद ही नहीं लगता। यह बीमारों वाला खाना रोज रोज खाया नहीं जाता। आशीष बोला, माँ आपको तला हुआ और चटपटा खाना खाने के लिए डॉक्टर ने मना करके रखा हुआ है, इसलिए निष्ठा रोज ही खाना बनाती है। पकोड़े बड़ा समोसे ये सब हम भी नहीं खा रहे हैं, बल्कि आपको तो यह सोचना चाहिए कि मेरी वजह से घर में तला खाना बन ही नहीं रहा है और कोई नहीं खा रहा है। पिछले साल आपकी सर्जरी हो चुकी है। आपके हार्ट की समस्या की वजह से घर में तेल घी का इस्तेमाल काफ़ी कम हो गया है। हम भी नहीं खाते। उर्मिला जी बेटे का जवाब सुनकर चुप बैठ गईं। दूसरे दिन सुबह जब निष्ठा कपड़े धोने की मशीन लगा रही थी, उर्मिला जी बोली, बहू यह रोज रोज मशीन लगाती हो, जानती हो बिल कितना आता है? आशीष ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था, वो सुनकर बाहर आया और बोला, हाँ माँ जानते हैं बिल कितना आता है और वह बिल मैं भरता हूँ, इसलिए आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर निष्ठा दिन भर कपड़े बर्तन यहीं करेगी तो दूसरे काम कब करेगी? उर्मिला जी फिर चुप बैठ गईं। निष्ठा के लिए यह पल जिंदगी के खुशनुमा पल थे जब पति आशीष ने उसका साथ दिया था। आज आशीष पहली बार निष्ठा के लिए गजरा लेकर आया था और अपने हाथों से उसे निष्ठा के बालों में लगाते हुए बोला, निष्ठा हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। निष्ठा बोली, क्यों? आशीष बोला, एक रोज़ जब मैं अपने कमरे में ऑफिस का काम कर रहा था, मुझे बगल वाले कमरे से माँ की आवाज़ें सुनाई दी। वो रीतू को तुम्हारे खिलाफ बातें बता रही थी, और मैं जब कमरे से बाहर आया तो मैंने तुम्हें यह सब सुनते देखा। तुम अपने कमरे में आकर रो रही थी। तब मुझे पहली बार समझ आया था कि अब तक मैंने जाने अनजाने में कितनी बार तुम्हारा दिल दुखाया होगा। निष्ठा बोली, आप सब समझ गए और आपने मेरा साथ दिया। यह मेरी ज़िंदगी के सबसे खुशनुमा पल हैं, मैं इन्हें कभी नहीं भूलूंगी। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।